अभी आपको दिया गया था पहला क्वेश्चन। जी सर। सर पहला क्वेश्चन था, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर पहला क्वेश्चन ये था, चीनी वाला, चीनी के मूल्य में 20% की वो, वृद्धि होती है वो। चलिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला जो खर्च है वो पहले जितना आ जाए। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन एक पहले किया था, ध्यान होगा आप लोगों को। उसमें कमी थी, इसे बढ़ा दिया गया है। चीनी का मूल्य माना कितना है, 100 रुपए। उसने कहा 20% की वृद्धि हो गई, तो वो 120 रुपए हो गया। अब हमें दोबारा वो चीनी 100 रुपए में लानी है, तो इसमें कितने परसेंट की कमी की जाए कि वो इस रेट पे आ जाएगा। तो देखिए भाई, 120 रुपए में ही कम करेंगे। कितने रुपए कम करेंगे ताकि 100 आ जाए? 20 रुपए। ठीक है, पौन में 100। एक जीरो से एक जीरो गया। अब 50/3 आएगा। हाँ, अब ये अभी आप पिछली वाली क्लास में जो मैडम ने पढ़ाया था फ्रैक्शन, अब वो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग में इसको तोड़ लो। कैसे आएगा? 3 × 1 = 3। कितना बचा? 2। 6। कितना बचा? हाँ ये जी। हमारा आंसर हो गया। दिख रहा है सभी को? जी सर। हाँ। किसी को डाउट? बेटा बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ते जाओगे आंसर निकलता जाएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। चीनी पहले 100 रुपए में थी, 120 में हो गई। 20% बढ़ते 120 हो गया। अब हमें ये कहा जा रहा है कि चीनी को पहले वाले रेट में लाना है, तो कितने परसेंट कम हो जाएगा। तो कई बच्चे सिंपली बोल देते हैं नहीं, 20% जब बढ़ा है तो 20% कम कर देंगे। लेकिन अगर इसमें 20% कम करने जाओगे तो आप देखो 24 रुपए कम करना पड़ेगा आपको। ये कितना आ जाएगा? ये 96 रुपए हो जाएगा। तो आंसर तो गलत हो गया, हमें 100 लाना है, 96 हो जाएगा। तो जो हमारा ये मेथड है लगेगा, हम इस पे कम करेंगे ना कि इस पे कम करेंगे। ठीक है ना? तो ये किसी का डाउट होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन मैं अपनी तरीके से बोल देता हूँ, किसी को ऊपर नीचे मिला हो तो। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों ने कर लिया होगा। किया है कि नहीं किया है? जी सर, किया है। क्या आंसर आया आपका? सर 9 1/11। 9 1/11। चलिए हम चेक कर लेते हैं, 9 1/11% आपका आंसर सही है कि नहीं है। क्या बोला क्वेश्चन में? ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है। तो एक्स वाई ले लिया था, लेकिन यहाँ ए और बी। तो जो ए की आय है वो बी की आय के 10% अधिक है, तो बी की आय हमने मान लिया चलो 100। तभी निकाल पाएंगे ए की आय। तो बी की आय जब 100 है, तो ए की जो आय है वो बी से 10% अधिक है। तो 10% में एक पॉइंट लगाया, कितना आया? 10%, 10 बढ़ गया। तो 1 1 0, ये ए की आय निकल गई। समझ में आया यहां तक? किसी को नहीं जी समझ सर। में आया पूछो। चल नहीं पूछ रहे हैं तो मतलब समझ में आ रहा है। फिर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है। जो बी की आय है वो ए की आय से, ए की आय से, ए की जिसकी आय से होता है वो नीचे आता है। इसकी आय से
कितने कम है? एक्स प्रतिशत। कितना कम है? इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि ये वैल्यू 1% आएगी। अब हमें 100% में से निकालना है, तो काट दो। इधर से एक जीरो गया, ये जीरो इस पे आ गया। कर दो इसको, इसको तोड़ दो। 11 9 जा 99, एक बचा 11%। आंसर आ गया। क्या ये आंसर मैच हो रहा है? ऐसे जी ही किया सर। था आपने? जी सर, ऐसे ही किया है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये आप लोग करिए और बताइए मुझे। अब ये मुझे नहीं आता है। ये आपका क्वेश्चन है। ये आप लोग, क्या लिखना है मुझे? मैं एक्स वाई लिख देता हूं, आप बोलते जाइए एक्स एंड वाई। बताइए। सर, वाई की आय 100 ले लीजिए, तो एक्स की 120 हो जाएगी। वाई की आय कितनी ले लूं? 100। वाई की आय 100। मैं देख नहीं रहा हूं, मैं आपके कहने से चल रहा हूं बस। जी ठीक है। सर। तो हाँ एक्स की 20% अधिक है तो 120 हो जाएगी। ठीक है, ले लिया जी। अभी सर 120 का 20% कम, हाँ 120 का 20 रुपीज कम, तो 100 का कितना? मैंने ऐसे किया है। हाँ ठीक है, बताइए आगे क्या करना है। सर 100 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 120। 100 मल्टीप्लाई और 20 20 अपॉन वन अपॉन ट्वेंटी 120। ठीक है। तो सर जीरो जीरो काट लीजिए। जीरो काट लिया। नीचे 6 आएगा, नीचे 6, 2/, तो 100 अपॉन 6, हाँ 50 अपॉन 3। 50 अपॉन, हाँ, 50 अपॉन 3 हो जाएगा ना। ये है, आ जाएगा। हाँ सर, नहीं, 2/3 आएगा सर, 1/3 नहीं। 2/3 आ जाएगा। हम्म। ठीक है। चलिए मैं, अब बिल्कुल सही कराया है। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। एक्स की आय वाई की आय से, तो हमें पहले वाई की आय 100 मान ली, क्योंकि जो आय है इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो पहले इसी को 100 मान ले रहे हैं। ठीक है। अब ये 100 हो गया, तो ये 20% ज्यादा है, तो ये 120% हो गया ऑटोमेटिक। यहां तक क्लियर हो गया कि जब ये 100 है तो ये 20% ज्यादा है, तो 120 हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि y की जी की आय है x की आय के कितने प्रतिशत है? y की आय, y की आय x की आय, भाई x की तुलना हो रही है। x कितना हमारा 120, जिससे तुलना हो रही है उसको नीचे उठा के रख दिया, और जिसकी तुलना हो रही है आपस में माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 20 आ गया ये। और जिससे तुलना हो रही है वो नीचे आ गया। अब निकालना क्या हमें? पूरा का पूरा 100% निकालना है। 100% में से कितना आएगा? कट कर दिया, 16 तो अपॉन में 3, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों एक तरीके का क्वेश्चन था। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन और। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, एक्स का मान क्या है? किया किसी ने? जी सर। कितना आंसर आया? 80। 80 आंसर लिख लेता हूं पहले ना। ये एक ही आदमी आंसर दे रहा है क्या सारे के सारे क्वेश्चन का? बाकी लोग केवल देख रहे हैं क्या?
आप लोग भी हैं ग्रुप में कि नहीं? सभी सर आंसर किए। दीजिए। सुनील सर, आज ना बहुत सारे बच्चे नए हैं, अच्छा, तो इसलिए थोड़ी सी जो है क्वेश्चन। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। ठीक है, ये जितने भी आज नए बच्चे जुड़े हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि थोड़ा सा आप जो पुरानी वीडियो है, पुराने परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट कराए हुए थे, तो आप उन वीडियो को भी देखेंगे तो ये आगे का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आएगा। अभी क्या थोड़ा सा हो सकता है हवा में हो, तो आप पुरानी वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ट्रिकी वे में कर रहे हैं तो ट्रिकी होता है, जब तक आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हाथ में रहती हैं चीजें। चलिए, ए की आय का 60%। भाई, ए की आय का 60% ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखते हैं सर। बी की आय का 75% बराबर है, सभी ऐसे लिखते हैं। इसको बहुत सिंपल में भी लिख सकते हैं। भाई, ये तो आपस में कट ही जाता है परसेंट परसेंट, तो आप 60 ए लिख सकते हैं, इसको 75 बी लिख सकते हैं, इनको आपस में काट भी सकते हैं। यहां आ गया 5, ये आ गया 4, 4 ए। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। अब हमें यहां मिल गया, भाई हम इसको बी को इधर उठा के ले आते हैं और ये 4 को यहां ले चले जाते हैं, तो a इज इक्वल टू 5 हो गया, b इज इक्वल टू 4 हो गया। यहां तक किसी को डाउट हो तो बता दे। गुरुजी ये सिंपल 3 से मैथड। काटा है ना, 60 और 75। हाँ, जैसे यहाँ है, अब ये आपस में कट जाएगा, चाहे इसको यहाँ ले जाओ चाहे इसको यहाँ ले जाओ, अप एंड डाउन हो गया, कट गया। अब इसको यहाँ से काट लो, 15 से कटेगा, 15 4 जा 16, 55 जा 75। अब जो ए है वो 5 हो गया, बी है 4 हो जाएगा। क्लियर है ना ये तो? बी यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा, ए इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, चाहे ए को इधर करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। दोनों तरफ से चाहे कान किधर से पकड़ोगे, बात यही मिलेगी आपको। ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर यहाँ क्लियर हो तो आगे बढ़ूं, क्वेश्चन का आंसर निकालूं। जी सर। गुरुजी बी से इजुकल टू 25 बी से थोड़ा समझा देंगे, जो काटने के बताओ। बाद आया था। काटने के बाद जो बी की वैल्यू आई है वो आई है 4। क्यों आई है? कि जो ए है, ए की वैल्यू ए 4 ए के बराबर है 5 बी। गुरुजी जो बी 60 और 75 आपने काटा था, हाँ, तो 3 से काटा होगा, 20 25 आया होगा। 3 से मैंने दोनों का कॉमन फैक्टर ले लिया ना। कॉमन किससे कट रहे हैं? दोनों अच्छा, 15 से कट रहे हैं। 5 जो और 20, हाईएस्ट 5 वैल्यू है, पंजे 25, 4 5 आ गया, सही कह रहे हो आप। 4 5 आ गया। 4 5 से आगे बता दो ये थोड़ा कैसे हुआ है। 4 ए इजुकल टू 5 बी, 5 बी। यहाँ से समझा दो। चल, अब क्या हुआ? फोर ए इज इक्वल टू 5 बी, ठीक है ना? अब ये देखो, ये 4 यहां ले जाओगे तो नीचे आ जाएगा। भाई यहाँ मल्टीप्लाई में है ना ये, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब ये बी जो है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर अगर लेके आओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो अब यहाँ हटा दिया। अब जो बी इज इक्वल टू है वो 4 है, ए इज इक्वल टू 5 है। क्लियर हुआ? जी गुरुजी क्लियर है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी की आय ए की आय के x% है। ए की आय से, तो ए से तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है? ए से। तो ए हमारा कितना है? 5। ठीक है। और बी की आय क्या है? 4। अब यहाँ ये नहीं पूछ रहा है जो पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, इसमें पूछ रहा है उसकी आय उससे कितनी कम है।
तो अब ये आपस में ही दोनों तुलना कर रहे हैं। तो किससे तुलना कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं ए से। तो ए नीचे आ गया। किसके कौन किसके साथ तुलना कर रहा है? बी कर रहा है ए के साथ। ए जो तुलना जिसके साथ हो रही है और जो तुलना कर रहा है, अब मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है। इसको काट दो, आंसर निकाल लो। क्या आया? 80 आंसर आ गया। मैडम ने भी 80 आंसर निकाला था। समझ में आया? गुरुजी ये 4/5 × 100 जो है, हम्म। ये जो 4/5 है, ये परसेंटेज है। हाँ, ये क्या है, जैसे होता है ना कि आपने किसी परीक्षा में 100 नंबर आपको मिले और मुझे 80 मिले। तो मुझसे किसी ने पूछा कि यार वो उसके जो नंबर थे वो तेरे से कितने ज्यादा थे। तो जब मेरे से ज्यादा आने की बात होगी तो मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको 80 में से बताऊंगा कि 80 में से उसके 100 नंबर ज्यादा थे, मतलब 20 नंबर ज्यादा थे। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, उसके कितने परसेंट ज्यादा थे? 80 में नीचे रखूंगा। आपके नंबर 20 मेरे से ज्यादा थे तो 20 ऊपर रखूंगा। मल्टीप्लाई में 100 कर दूंगा, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। अगर मेरे से कोई पूछता कि भाई आपके कितने नंबर थे, मैंने बताया 80 है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरुण जी। अरुण जी। तो अरुण जी, किसी ने मुझसे पूछा कि आपके कितने नंबर हैं, मैंने बताया कि 80 नंबर हैं। फिर पूछा कि अरुण जी के कितने आए, मैंने कहा 100 है। तो उन्होंने कहा कि आप अरुण जी से कंपेयर करके बताइए कि आपके कितने हैं। तो अरुण जी का जब कंपेयर करूंगा तो अरुण जी के नंबर नीचे आ जाएंगे और मेरे नंबर, कम वाली बात है तो 20 नंबर, और मेरे से कितने अधिक हैं तो मेरा नंबर। क्लियर है? जी। कम पूछेगा तो माइनस कर देंगे। अगर मेरे से और आपकी तुलना होगी तो मेरे पूरे नंबर रखे जाएंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका आंसर देना है। कम पूछेगा तो आपका और मेरा नंबर माइनस हो जाएगा। आपके नंबर से लगाना है परसेंटेज की मेरे नंबर से लगाना है, वो क्वेश्चन में क्लियर करेगा। या ये पूछेगा कि जो उनका नंबर है वो आपके नंबर से कितना कम है। तो दो बात अलग अलग है, वो स्टेटमेंट क्लियर करेगी। ठीक है? क्लियर है सर? हेलो? जी क्लियर है। ठीक। तो सर इसमें तो मैंने हाँ। मेरी मेथड ऐसी थी कि उसमें लिखा है कि बी की आय ए की आय के X% के बराबर है। हाँ। तो मैंने B इक्वल टू A × X/100 लिख दिया और हम्म। फिर बी और ए की वैल्यू रख दी। हम्म। ऐसे निकाला था सर। आप कैसे भी निकालिए, जैसे ना, अब आप ये कह रहे होगे आपने इक्वेशन की तरफ कर दिया, जैसे बी की आय हाँ सर। ए की आय के एक्स एक प्रतिशत है। जो बी की आय है वो हम्म। ए की आय के एक्स प्रतिशत है। ऐसे जी किया है ना सर। आप? जी सर, और वैल्यू रख दी बस बी और ए की। हाँ। तो जब यहाँ ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 रख दी होगी आपने। 5 और और बी की 4 रख दी। वो हाँ। रख दी। अब कर लो तो उसको सर सॉल्व। है कि नहीं? सर ये समझना इजी रहता है और नहीं, इसीलिए। समझना इजी है, बिल्कुल सही बात है, ये भी इजी है। आप इक्वेशन टू इक्वेशन चलेंगे वो भी है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी रख लेंगे। जी सर, अभी प्रैक्टिस में तो नहीं समझ में आ रहा कि डायरेक्ट कैसे रखते हैं। ठीक है, कोई नहीं, अब मैं इसको इस तरीके से भी रख के दिखा दूंगा। ठीक है? जी। ओके, आगे बढ़ूं? चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन कितना आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है और आता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पकड़ लो। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। इजी है।
ट्रिकी है, और इसका आंसर जिसने एक बार कर लिया तो वो देख के बता देता है। रट्टा रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है ये। किया हुआ है आपने? किसी ने किया हुआ है? इसका आंसर दे सकते हैं क्या? जी सर, 4% कम ऐसा आंसर 4%। है। वेरी गुड। और कोई बताएगा इसका आंसर 4%? और किसी ने किया नहीं क्या? बेटा क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि प्रैक्टिस। बोलिए। सॉरी सर, आज थोड़ा सा चले गए थे ना, सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं, उनको दिखाने हाँ चले सर, गए, पूरा दिन वही निकल गया, आज सर कर नहीं पाए दोबारा। 4% कम आता है चलिए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। 4% प्रैक्टिस कम आता कर है सर। लीजिए। हाँ, प्रैक्टिस करके आइएगा तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यही उद्देश्य है कि हाँ, क्लास में आपको अच्छा समझ में आए। जब आप प्रैक्टिस करके आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। वृद्धि कर दी गई भाई, 100 था ना, तो वृद्धि कर दी गई, कितना हो जाएगा? 20%, 120 हो जाएगा। फिर अब क्या बोल रहा है कि उसमें फिर से 20% की कमी कर दी जाएगी। अब इसमें फिर से 20% की कमी करनी है। 120 का 20% कितना होगा? 24। जी अब सर। 120 में से 24 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 96। 96। पहले कितनी इनकम हो रही थी? 100। माइनस करेंगे, कितना परसेंट कम हो गया? 4%। क्लियर है? क्वेश्चन कितना सर बड़ा और आंसर कितना छोटा? सर इसको मैंने अलग तरीके से लगाया सर। आप बताइए तरीका। 20 में जब हम वृद्धि करते हैं सर, तो मतलब 20% की वैल्यू होती है 1/5। हम्म। ठीक है सर। सर उसमें 5 और 6 लिखने का है, मतलब 1% बढ़ रहा है, मतलब हम्म। बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है तो 1% मिलाने का है, मतलब न्यूनामीटर जो है वो डिनामीटर में मिलाना है। हम्म। 5 और 6 लिखना है साइड में। हम्म। फिर 20 की कमी में 1% घटाना है, मतलब न्यूनामीटर घटाना है डिनामीटर से, मतलब 5 और 4 हम्म। लिखना है। हम्म। फिर इसका क्रास में कटेगा तो काटने का है, फिर नहीं तो सरट सरट गुणाकार करना है, मतलब 5 और 5 इंटू 25 आता है, और 6 हम्म। इंटू 4 24 आता है। हम्म। इसमें एक की कमी हुई है। हम्म। ठीक है सर। हम्म। एक की कमी के ऊपर न्यूनामीटर में एक लिखना है, और जो डिनामीटर जो है वही लिखना है, मतलब 25 हम्म। इंटू 100 करना है, और भाग देना है, इसमें 4% आता है। चलिए, वो जो आप मेथड बता रहे हैं बहुत पहले उसको तोड़ो, फिर मोड़ो, फिर तो देखिए, एक सिंपल सी ट्रिक मैंने भी लगा दी है। कुछ नहीं करना है। क्या करना है, अगर इस ट्रिक को याद कर लोगे तो कहीं मार नहीं खाओगे। क्या हुआ? पहले क्या किया उसने? 20% बढ़ा दिया, तो 120 लिख दिया। फिर क्या बोला उसने कि फिर से 20% कम कर दिया, तो 20% 100 में कम कर दिया, कितना आया? 80। अपॉन में 100 दे दिया, क्योंकि 100% है, कोई वैल्यू अपने आप में 100 है, तो उसको 100 से डिवाइड कर दिया। जब इसको काटा ना तो 96 आया। और वैल्यू कितनी थी पहले हमारे पास? 100 रुपए। तो माइनस में 4 हो गया। ठीक है ना? एक ही छोटी सी ट्रिक है, इसके साथ भी कर सकते हो, जी। सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे। दो वैल्यू में आएंगे, अगर कोई वैल्यू, जैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी। इन द कहने का सेंस है कि कोई अगर पूछता है कि पहले उसके सैलरी में 120% की वृद्धि कर दी गई, ओ 20% की वृद्धि कर दी गई, उसके बाद उसकी सैलरी में अगले साल फिर से 30% की वृद्धि कर दी गई, तो फाइनली उसका कितनी वृद्धि हुई, तो भी ये अप्लाई होगा। अगर कहते हैं कि उसकी सैलरी में कोरोना के चलते उसको 30% की कटौती हुई, और अगले साल फिर उसमें 30% की कटौती हो गई, तो इट मीन्स 60% कटौती नहीं होगी, 70 का 30 कटेगा,
तो भी वो फॉर्मूला, ये जो वाला ये फॉर्मूला है उसमें अप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए कैसे। भाई आदमी सीधा सीधा हिसाब लगाता है ना कि 30% इस साल कट गया, उसके बाद सैलरी का 30% फिर कट गया, तो सीधा सीधा आदमी जोड़ लेता है, अरे 30 कट गया, 60 कट गया, 40 ही मिल रहा होगा। नहीं, 40 क्यों मिलेगा भाई? लगाने लगाने का तरीका है ना। 70 कटा पहले, पहले 30 कटा तो 70 बचा, फिर 70 कट गई, वो फिर 30 कट गई, फिर 70 बचा, कितना हो गया? नीचे 100 लगा दिया, 49। पहले कितना था? 100। कितना बचा? 51। 49% कटा है उसकी सैलरी। और ऐसे हम लोग जोड़ रहे थे, इसकी 60% सैलरी चली गई, लेकिन एक्चुअल में गई है 49। तो ये ट्रिक इसमें यहाँ काम आती है, ऐसे भी कर सकते हैं। गुरुजी क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, 70 वाला, 70 गुना 70 बाई 100 वाला। ये क्वेश्चन अभी सेल्फ बनाया गया है समझाने के लिए। हाँ सपोज वही करो, एक बार रिपीट कर दो जो सेल्फ बनाया हाँ है। मैं रिपीट कर देता हूँ। सपोज करो कोरोना का जो पहला साल था, सब आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो या कोई कहीं नौकरी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई जी हम इतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे आपको, हमारी जो सैलरी है वो हम अब कम करेंगे क्योंकि हमारे पास भी बजट खराब है, हम इतना ही दे पाएंगे, आपका परिवार चलता रहे। तो उन्होंने आपको 70% सैलरी दी, 30% काट ली। 30% सैलरी काटने के बाद 70% आपकी सैलरी हो गई। उन्होंने फिर अगली बार देखा कि सिचुएशन खराब है, फिर हमें 30% सैलरी काटनी पड़ेगी, तो उन्होंने अगली बार में फिर 30% काट दी। तो 30 और 30% दोनों में 30-30 काटे हैं ना, तो ये तो 60 होना चाहिए, और जोड़ते भी हैं लोग 60। लेकिन यहाँ 70 कटी तो यहाँ तो 30 कटी तो यहाँ तो 70 हो गया, लेकिन यहाँ सैलरी जो 30% काटी है वो 70 की काटी है, ना कि 100 में से काटी है। तभी ये यहाँ पे 49 कटा है, नहीं तो ये भी 60 ही कटता। क्लियर हुआ? जी। जी सर। हाँ, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ये ट्रिक लगा के आप उसको विद इन सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। 15 से 20 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। और पहला पेपर आपका ना टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है। दूसरा पेपर आप बहुत धड़ल्ले से मारते चले जाओगे। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो ना, जिस तरीके से कौशल सर और शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन आपको क्लास दे रहे हैं और नोट्स दे रहे हैं साथ के साथ। अगर आप उसको फॉलो अप भी कर लेते हो तो आपका दूसरा पेपर विद इन 1 आवर में हो जाएगा। 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन योगा के करके बैठ जाओगे, और आपको पहला पेपर करने के लिए बहुत समय मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो पहला पेपर ही है। आपका डेढ़, आप बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत तेजी से करते हैं, और 2-3 पेपर सॉल्व करके गए हैं, तो भी आपका 1.5 घंटा खा जाएगा। कितना फास्ट करेंगे, आपका 1.5 घंटा जरूर लगेगा, क्योंकि पहला पेपर बहुत लेंदी होता है, माइंड में सेट नहीं बैठता है। एक क्वेश्चन को कई बार 10 बार भी पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता। सर तो अपनी रणनीति कुछ बताइए। सर जैसे मेरी बहुत सारी क्लासेस कॉलेज असाइनमेंट्स के कारण छूट गई हैं, तो वो तो मैं कवर कर लूँगी, पर जैसे प्रैक्टिस करना हो तो कोई कौन सी बुकलेट यूज़ करें इस मैथ्स रीजनिंग के लिए? अभी मैं बुक भेज दूंगा आपको, वो फर्स्ट पेपर के लिहाजे से वो बुक बहुत अच्छी है, वो प्रोवाइड कर देंगे आपको। जी सर। ठीक है, आप वहां थैंक से यू सर। हाँ कर सकते हैं। बाकी जो मोटी मोटी स्टडी है, देखिए बहुत पहला पेपर में मेरे हिसाब से, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रहा, तो मुझे मैथ, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और पैराग्राफ, इनकी मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने हल्का फुल्का इनको देखा। और जो कम्युनिकेशन था, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो आप पढ़ के जाते हो वो नहीं आता है।
अगर आपने इनको हटा दो, ये 20 क्वेश्चन को हटा दो, ये 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप 20 में से 20 नंबर निकाल सकते हो। हाँ सर, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा थी इस बार के पेपर में। और जो हम लोग ने टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह मैंने जो पढ़ा हुआ था, वो पैराग्राफ वाला जो 4th यूनिट है उसमें आ गया था। तो ऐसा वही, हमेशा होता है क्या पेपर में? मतलब मैंने देखे हैं पहले के पेपर तो ऐसे नहीं थे, इस बार क्या पैटर्न चेंज हो गया क्या? नहीं नहीं, पैटर्न तो सब सेम है मैम। पैटर्न सब जो पहले आ रहा था वही है। कहने का मतलब ये है कि जो इस बार पैराग्राफ थोड़ा सा अपने पेपर में इजी था, सिंपल पूछ लिया था। और मैथ के क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बहुत इजी आए थे इस बार, खास करके इस बार बहुत इजी था। तो हाँ सर, इजी तो था मेरे, मतलब उसमें से, मतलब इतना मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था, फिर भी मेरे उसमें से 25 क्वेश्चन सही चले गए थे। बिल्कुल जाएंगे। और अच्छा था। और इस बार थोड़ा सा बस यही था कि रिसर्च और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के थोड़े से अटपटे क्वेश्चन थे। तो यही, इसीलिए मैं आपको आपको अगर पर्सनली थोड़ा सा गाइड करूंगा तो आप दूसरे पेपर पर पूरा फोकस रखें। क्योंकि मेरा जो मानना था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरा यही मानना था कि मेरा जो भला होगा वो पहले पेपर से नहीं, पहले पेपर से ही होगा। दूसरा पेपर तो मैं सब पढ़ूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा जो स्कोर बनाएगा वो मेरा पहला पेपर होगा। लेकिन मैं टोटली गलत था। मुझे दूसरे पेपर में बहुत ज्यादा नंबर मिले, और पहले पेपर में मैं थोड़ा सा स्कोर कम रह गया। जितना मैंने सोचा था वो नहीं बना, लेकिन कम था। लेकिन जो मेरा दूसरा पेपर था उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और काफी अच्छे नंबर अचीव करने में मदद करी। तो मैं यही कहूंगा कि टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है। समय के साथ आपको गाइड किया जाएगा कि आप कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़े, प्रायोरिटी बेस पे सर रख के पढ़ें। और जैसे कुछ टॉपिक जो कि आप बस आप पढ़ लें, बस कि क्वेश्चन आए आप सर, उसको। जैसे आप पढ़ा नहीं रहे हो, पर फर्स्ट सेकंड पेपर में मतलब आपने कैसे कंपेयर, जैसे मैंने सब पढ़ के गई थी मैं, पर क्वेश्चन इतने घुमा के आई थी कि मैंने क्वेश्चन गलत किए। तो उसको किस तरीके से पढ़ें, चार्ट वगैरह करके कैसे क्या करें? क्योंकि इस बार तो मैं चार्ट अभी के थ्रू आपके पढ़ पास रही हूँ। भरपूर समय है। और हम लोग पहले भी जुड़े होंगे, अगर आपने मेरी बातें सुनी होंगी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है योग। तो हमें पहले सीखने के भाव से इसको पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसको सीखने के भाव से पढ़ेंगे, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के भाव से पढ़ेंगे, तो आप चीजें भूलेंगी नहीं, पहली चीज। क्योंकि सर जितनी भी आपका पतंजलि योग सूत्र है, हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं, ये सब चीजें आपको अपने ऊपर अप्लाई करने की सीख देती हैं। तो जब आप इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं। और कुछ इसमें ऐसे भी ऐसा ग्रंथ। कराएंगे सुनील सर कि जो जब जितना पेपर अब तक योग का हुआ है ना, जो हाँ क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको सॉल्व करवाएंगे बाद में। तो हाँ उससे सर, एक आइडिया लग जाएगा और उसी तरह से नए क्वेश्चन बना करके भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये इन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इससे इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं। जब इनको लगेगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं, तो ये और इंटरेस्ट लेकर चीजों को पढ़ेंगे और जानने की जिज्ञासा रहेगी। और कुछ जो गलत करेंगे इनमें से, उनको ये रहेगा कि यार ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, मुझे देखना है। तो वो देखने के भाव में इनको याद रहेगा हमेशा। तो कई बार गलतियां करके आदमी सीखता है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर इसी तरीके का है। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी गई और फिर 20% वृद्धि कर दी जाए, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसके ट्रिक के हिसाब से करिए क्वेश्चन। चलिए मैं दोबारा से क्वेश्चन बोलता हूँ। ऑडियो नहीं आ रही सर। हेलो, मैं दोबारा से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है? आवाज आ रही मेरी? जी सर। हाँ। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई है और फिर उसको 20% वृद्धि कर दी गई, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना है? पहले 25% की कमी कर दी गई
75, फिर 20% की वृद्धि कर दी गई है। कितना आया मैम? 120, 120 upon 100, 120, 100। क्या आंसर बताइए, आंसर। आंसर 90, 9090। 90। हाँ मतलब आंसर तो 10 है, बट पहले इसका सॉल्यूशन में 90 बता रही हूँ सर। 10 10 आया क्या है? सर आंसर। 10% की कमी है कि 10% की वृद्धि हो गई है? परिवर्तन इतना हुआ, 100 प्राइस थी, परिवर्तन हुआ फिर है सर। 19 सर तो कमी हो 90 गई है, हो गई। कमी हो गई ना? 10% की कमी हुई है। 10% की, वेरी गुड। 10% की कमी हुई है। चलिए इसको देखो, अभी ट्रिक बताई थी, ट्रिक से सॉल्व करता हूँ, उसके बाद इसको तरीके से बताता हूँ। ट्रिक क्या था? 25% कम हो गया तो 75 हो गया, 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया। पहले वैल्यू 100 थी, अब 90 हो गई। कितना हो गया? 10। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, भी ट्रिक से समझिए, और अब दोबारा उस तरीके से नॉर्मल। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए, 25% की कमी कर दी तो 75 आ गया। फिर उसमें क्या किया जाए? 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो जब ये कम कर दिया गया था, तो अब इसमें 20% की वृद्धि कर दो, तो 75 का 20% कितना हो गया? 15, कितना आ गया? 90, पहले कितना था? 100, अब कितना कम हो गया? 10। क्लियर है ना? आगे बढ़ूं? जी सर। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन अलग हटके। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात कौन? बोलो बोलो। छात्र छात्राएं। आ बेटा थोड़ा तेज किसी बोलो। कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। आ, यदि छात्र दो दो 2 मिनट। जी सर 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है कितनी है? चलिए मैं इसको कराता हूं, ठीक है। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं का 25% वयस्क है, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत का जो वयस्क नहीं है, जो मतलब एडल्ट नहीं है, 18 साल से ऊपर नहीं है, उनकी संख्या निकालनी है। क्वेश्चन सभी के पास है ये? जी सर। नहीं है? यस सर। किसी के पास नहीं है तो मैं क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है 3:2 हो गया है। अब ये 3:2 में से ना परसेंटेज निकालना हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे भाई? अगर यहाँ एक जीरो लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती। अभी आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है इसको, कि फ्रैक्शन इज द क्या, लोवेस्ट वैल्यू। तो अभी हम इसको जीरो जीरो काट देंगे तो फिर से ये लोवेस्ट वैल्यू पे आ जाएगा। तो अगर एक जगह बढ़ाते एक जगह नहीं बढ़ाते तो हमारी गलती थी, दोनों जगह बढ़ाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह करेंगे। तो हमने दोनों जगह एक एक जीरो करके लगा दिया है, ठीक है ना। यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लगा सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25%।
तो भाई जो छात्र है उनका 20% निकाल लो, इसका 20% निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 30 का 20% कितना है? 6। 60। और 20 का 25% कितना है? मेरे लिखने से पहले बोला करो। 40। हाँ, इससे ये पता चलता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने आपको परसेंटेज बताया कि इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल लोगे। आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, नहीं तो मेरे बोलने की देरी है और आपका आंसर आ जाता। रॉकेट बनना है, ये आपके दिमाग को बूस्टअप करेगा बस। ये क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को बूस्टअप करेंगे और आपको एनर्जी देंगे, आप 9:30 बजे तक चल पाए। अब आगे पूछ रहा है, तो उन विद्यार्थियों की जो प्रतिशत है जो वयस्क नहीं है। तो जो वयस्क नहीं है, भाई ये वयस्क थे मतलब एडल्ट है, तो एडल्ट वालों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब जो एडल्ट नहीं है उनकी संख्या कितनी होगी? भाई 20 और 30 कितने हो गए? 50। माइनस करेंगे कितना आएगा? 39। आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। हम्म। अब 39 आ गया, यहाँ दिख रहा है ना? 39 कितना परसेंट है 50 का? निकाल दो। क्लियर है? दोबारा समझाऊं? यस सर। देखिए, बोला है कोई कॉलेज है, छात्र और छात्राओं का अनुपात दे रखा है, 3:2 दे रखा था। हमने क्या किया, उसको अपने से सिंपल बनाने की कोशिश करी। सिंपल क्यों बनाने की कोशिश करी? कि हम कैलकुलेशन इजी कर लें। तो कैलकुलेशन परसेंटेज निकालने में इजी तभी होगी जब हम इसको 0 0 रिकमेंड कर देंगे। तो हमने अपने से दोनों में 0 लगा दिया, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इसको लगता कि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके अच्छा वैल्यू बना सकते हो, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 12 से, लेकिन होगा दोनों में मल्टीप्लाई अपनी सुविधा के अनुसार। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों। ठीक है ना? यहाँ क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि छात्रों, जो बॉयज है, बॉयज का 20%, तो बॉयज तो ये थे, इनका 20% आया 6, और गर्ल्स का 25% जो कि 5 है। ये क्या है? एडल्ट है, 18 साल से ऊपर है। कितनी संख्या आ गई? 11। जो 11 बच्चे हैं वो 18 साल से ज्यादा हैं, और जो 39 थे, भाई 50 टोटल थे ना, तो 39 बच्चे जो हैं वो एडल्ट नहीं है, 18 साल से कम है। अब इनका परसेंट निकालना था, तो 39 50 के कितने प्रतिशत में आता है? तो ये तो सिंपल है, 50 से 39 कितने प्रतिशत है? 78%। आप निकालोगे तो इजिली निकल आएगा। क्लियर? यस और नो? जी सर, अभी पर बोलो। थोड़ी हमने अलग मेथड से किया है, आंसर तो वही आया है सर। मेथड बताइए। तो थोड़ा सा लॉन्ग है कि शॉर्ट है आपका मेथड? हाँ सर, लॉन्ग, क्योंकि सर अभी समझ में इतना नहीं आ रहा, डायरेक्ट तो लॉन्ग मेथड हो गई है। पहले छात्रा निकाले, फिर छात्राएं का, फिर उसमें से वयस्क बांट, मतलब काट लिए, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई वो किया। ये सब अच्छा, थोड़ा ही लेंदी है सर। अभी ये जो अभी हमने ये किया शॉर्ट मेथड, ये समझ में आया कि नहीं? इसको फिर नहीं तो दूसरे तरीके से समझाऊं? हाँ सर, कोई और तरीका हो तो समझा दीजिए। देखिए, इसका एक तरीका यही है कि जीरो नहीं लगाना है, तो ये पॉइंट में आएगा। आप अगर यहाँ जीरो नहीं लगाएंगे ना, अगर आपको लगता है कि मैं जीरो नहीं लगा पाऊंगा, तो 3 का 20% तो 0.6 आ जाएगा, 2 का 25% 0.5 आएगा, फिर ये 1.1 आ जाएगा, और ये 5 से माइनस हो जाएगा।
जब आप इसको 5 से माइनस करेंगे ना तो ये 3.9 आ जाएगा, और 3.9 5 में से देखेंगे, फिर इसको फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको काटेंगे तो ये जाके फिर 78% ही बनेगा। तो ठीक सर है। सर पाइंड में दिक्कत आती है सर। हाँ, पाइंड में मतलब ये मल्टीप्लाई भागाकार करने में दिक्कत आती है ना सर। हेलो, कहाँ दिक्कत आती है? सर आवाज। पाइंड में नहीं क्या सर, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में दिक्कत आती है ना सर पाइंड में। हाँ हाँ, पॉइंट में मल्टीप्लाई डिवाइड करने में दिक्कत आती है, तो पॉइंट को आप जीरो में भी तब्दील कर सकते हो। अब देखो ना, यहाँ से एक पॉइंट जब हटाओगे तो इसके बाद एक ही नंबर है, तो नीचे एक जीरो लगा दोगे। जो बात यहाँ हुई थी, सेम आ गया कि नहीं आया? तो ये दोनों वैसे ही है, कान चाहे जहां से पकड़ो, बात बराबर है। जी सर। एक मेथड इसका ये भी है, करना चाहो तो। देखो, मेथड बहुत सारे बता के ना कंफ्यूज करने वाली बात है। एक मेथड ये भी है, यहाँ से 3 का 120% निकाल दिया। 3 का 120%। इसका तरीका और बताता हूँ, एक तरीका और है करने का। देखो, बोल के बता देता हूँ आपके लिए। जो आपने बताया था उस मेथड से, शायद आपने इस मेथड से किया होगा कि जो छात्र हैं 3% हैं, तो उनका डायरेक्ट 80% आपने निकाल लिया होगा। तो उनका जो 80% आया होगा वो 12/5 आया होगा। और जो अब छात्राएं थी, उनका आपने निकाला होगा 100 - 25 75%, तो वो आ गया होगा 3/2। तो फिर उसको आपने दोनों को प्लस किया होगा। जब आपने उनको दोनों को प्लस किया होगा तो आपके पास टोटल आंसर आ गया होगा 39x/10। अब उसको आप तब्दील करेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल पहले संख्या थी 3x and 2, तो आपका 5 आ गया। 39/10 × 5, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100, तो आपका आंसर 78 आ गया होगा। तो इस चीज को अवॉइड करिए, कैलकुलेशन जगह जगह भारी पड़ेगी। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो एक अनुपात का क्वेश्चन और आ गया। किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल, ऑयल पर किए जाने वाले व्यय हैं 12, 17, 13। 12 रुपए, 17 रुपए, 13 रुपए। ये कौन कौन सी चीजें हैं? ये हो गई चावल, राइस, फिश, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो गई, तो 12 में 20% की वृद्धि हो गई तो कितना होगा? 2.4। लेकिन अब हमें ये बड़ा दिक्कत होगा, तो हम तीनों में जीरो लगाएंगे।
अब निकालते हैं इसको, सिंपल कर लिया ना। तो क्या बोल रहे हैं कि 20% राइस में बढ़ोतरी हो गई, इसका 20% 24, फिश में 24। 30%, 24। 24, फिश में 51। 30% की वृद्धि, 51, वेरी गुड। 51। और ऑयल में 50% की वृद्धि हो गई तो 15। 15, वेरी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाती है? कुल कितनी वृद्धि हो गई? अब इनको जोड़ लो। 90। 90 आ गया है, ठीक है, जोड़ लिया 90। अब फिर बस अब नहीं पता चल रहा कि अब क्या करना है। अब क्या करना है, देखो 90 की वृद्धि हो गई, वृद्धि किस पे होगी? इस पे होगी ना जी सर। भाई, यही तो वैल्यू है हमारी, इन्हीं पे तो वृद्धि होगी। तो कितना हो गया? सही लिखा है, जी सर। 320। 320 रुपए में 90 रुपए की वृद्धि हो गई। अब तुम्हारा मन करे तो ये 10 भी काट सकते हो, जो हमने जोड़ा था। काट दो इसको, 4 8 32, 25, 1/4। 1/4, 25 में हम्म, 225/8। जी सर। हाँ, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लो। 8 दूनी 16, 8 8 64। क्लियर है? देखो एक बार और फिर से समझा सर देता ये हूँ। 15 कैसे है सर ऊपर ही? हाँ, एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। राइस का जो रेट था वो 12 रुपए था, फिश 17, ऑयल 30, ठीक है ना। ये 0 0 हमने बढ़ाया हुआ है, तीनों में बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में रहे, किसी से मल्टीप्लाई करो, लेकिन जो भी 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, सबको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप सोचो कि मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें नहीं करूं, तो फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। करना है तो तीनों में करना है, नहीं करना है तो एक में भी मत करो। पहली चीज, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने क्या किया, इसको आसानी से कि परसेंटेज हम आराम से निकाल लें, इसीलिए हमने तीनों में 0 पुट कर दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो राइस में 20% की वृद्धि हुई है, तो 120 का हम 20% बहुत इजीली निकाल लेंगे। राइट हैंड साइड पे एक पॉइंट लगा के 10% को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है। तो हमारा 10% निकल गया 12, अब 20% निकल गया 24, जस्ट डबल कर दिया। आ जाइए फिश पे। फिश पे हमें 30% की वृद्धि मिली है। 30% की वृद्धि 170 है, राइट हैंड साइड से एक पॉइंट लगाया, हमें 10% फाइंड हो गया 17। 10% निकल गया, अब इसको 30% कन्वर्ट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 10% इज इक्वल टू 17, तो 15 इज इक्वल टू 30%। क्लियर? ऑयल पे आ जाइए। ऑयल पे 50% की वृद्धि हुई, तो 30 था, 30 का हाफ कर देंगे तो 15, या एक पॉइंट राइट हैंड से के पॉइंट को छोड़ के एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये 10 हो गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50%। 15 इज 50% ऑफ ऑयल। तो अब ये हमारा जो बढ़ा हुआ रेट है, अब इसको हमने जब जोड़ा तो ये 90 आया, तो इतने रुपए बढ़ गए। कारण चाहे जो भी हो, पेट्रोल महंगा हुआ हो, डीजल महंगा हुआ हो, XYZ जो भी है, इन चीजों पे 90 रुपए बढ़ गए। अब वो 90 रुपए किस पे बढ़े, कितने पे? भाई पहले 320 रुपए में हम वो सामान लेके आते थे, अब उसमें 90 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो अब आप निकाल लीजिए। 320 नीचे रखा, 90 ऊपर रखा, 90 रुपए बढ़े हैं 320 में से, और मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालना है। ये आपका आंसर आ गया।
क्लियर? यस सर। अगला क्वेश्चन है, टाइम कितना हो गया? और बाप रे, तो बहुत टाइम हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत क्या होगा? ये आप लोगों ने किया था क्या? किसी ने इस क्वेश्चन को किया कि नहीं? जी सर, किया है मैंने। क्या आंसर आया? 72%। 72%। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं कल करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व करूंगा। अब आप अपनी अगली क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाइए। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं भी क्लास में थोड़ा भटक गया, तो जिसके कारण एक दो सवाल रह गए हैं, तो उनको मैं कल कराऊंगा। ठीक है, ठीक है आप सर, लोगों का बहुत थैंक यू। बहुत